गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, उस कंट्री का नाम है सेंट बार्थेलेमे। सेंट बार्थेलेमे, ऑल्सो नोन एज सेंट बार्थ्स, इज एन ओवरसीज कलेक्टिविटी ऑफ फ्रांस इन द कैरेबियन। पॉपुलेशन पे आते हैं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही कम है, स्मॉल आइलैंड है कैरेबियन में। ठीक है, तो 11,000 अबव इसकी पॉपुलेशन है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्लोजेस्ट कंट्री में आते हैं तो सेंट मार्टिन, एंगुला, एंटीगा एंड बारबुडा इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है। अभी हम आते हैं इसके सवरिंग स्टेट पे। तो सवरिंग स्टेट है फ्रांस, एक फ्रांस की टेरिटरी है, स्मॉल आइलैंड है। अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे। तो गुस्ताविया इसका कैपिटल है और ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, सेंट बार्स एंड क्रियोल। अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे। तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पे लगभग 90% है, 2% मिक्स है। अभी हम आते हैं इसके करेंसी पे। तो यहाँ पे यूरो चलता है और एक यूरो इंडियन करेंसी में होते हैं 88, 87, 89, ऐसे अप डाउन होते रहते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे। तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +590। अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे। तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक्सेप्ट अगर आपका यूएस वीज़ा है, सेंशन वीज़ा है, तो आपको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आते हैं इसके पोर्टल पे। तो फ्रांस एम्बेसी से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फ्रांस एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका फ्रांस का सेंशन वीज़ा है तो आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसेस है जैसे कि आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करते हो, टूरिस्ट वीज़ा, वैसे ही आपको अप्लाई करना है सेंट बार्थेलेमे का। ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी है और स्टे पीरियड है 90 डेज़ है दोनों का। ठीक है, वीज़ा वैलिडिटी भी 90 डेज़ की मिलती है और मैक्सिमम स्टे भी हम 90 डेज़ तक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके वीज़ा फीस पे। तो अप्रॉक्स 5 से 10,000 में हो जाता है। ठीक है, इंक्लूडिंग द ट्रैवल एजेंट की फ़ीस, अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू से ही करोगे, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल खुद करोगे तो माइनर मिस्टेक होगी तो रिजेक्शन में चले जाएगा। ठीक है, और इसका प्रोसेस सेम शेंजन वीज़ा जैसा अप्लाई करते हैं वैसे ही है। ठीक है, और इसकी जो वीज़ा फ़ीस तो मैंने आपको बता दी कि फ्रांस का वीज़ा जो अप्लाई होता है 8,000 टू बिटवीन 10,000, तो उतना ही इसका भी लगेगा। सिमिलर प्रोसेस है, फ्रांस एम्बेसी से हमें अप्लाई करना है इसका वीज़ा। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके सैलरी पे। तो मिनिमम, एवरेज एंड हाई सैलरी। तो मिनिमम है 600 यूरो, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 52,000 लगभग। एवरेज है 1,800, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 1,58,000 यूरो में मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इंडियन करेंसी INR में 1,58,000। हाई है 5,000 यूरो, तो इंडियन करेंसी में होते हैं अराउंड 4 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपका ये स्मॉल आइलैंड है तो रिक्वायरमेंट्स भी होती है। ठीक है, और अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जाना है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा या बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। ठीक है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो जो रेंटेड शॉप्स रहते हैं वो भी इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। 1,500-2,000 में आपको मिल जाएगा 1 मंथ रेंट के ऊपर आपको स्टोर्स। ठीक है, तो आप कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर या सालोन या मसाज पार्लर या कुछ भी आप ओपन कर सकते हो, ये आपके लिए ये हो जाएगा, बिजनेस आप वहाँ पे सेट डाउन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो, वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो, तो क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग वो भी जान लेते हैं। वो मैं आपको यूरो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिल्क है 1.80 सेंस। ठीक है, 1 लीटर का राइस है 2 यूरो 80 सेंस। 1 kg एग्स है 12 पीस 3 यूरो 75 सेंस। ऑरेंज है 1 kg 4 यूरो। टमाटो है 1 kg 5 यूरो। पोटैटो है 1 kg 5 यूरो। ऑनियन है 1 kg 4 यूरो। वाटर है 1.5 लीटर 4 यूरोस। ठीक है, एप्पल। अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे। तो 1 बेडरूम इन सिटी 700 यूरो, आउटसाइड सिटी 600 यूरो। 3 बेडरूम इन सिटी 1,700 यूरो, आउटसाइड सिटी 1,400 यूरो। अभी हम आते हैं इसके फ़्लाइट पे। अगर आप मुंबई दिल्ली से आप कैच करते हो फ्लाइट, तो कैसे रूट बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मुंबई दिल्ली से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से सेंट मार्टिन, सेंट मार्टिन से सेंट बार्थेलेमे। ठीक है, ये फ़्लाइट है, ये KLM एयरलाइंस की फ़्लाइट है। इसके अलावा आपको फिर मिलेगी दोहा, दोहा से मियामी, मियामी से एंगुला, एंगुला से सेंट बार्थेलेमे। फिर आपके लिए इसके लिए मियामी का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना होगा। लेकिन KLM एयरलाइंस की जो फ़्लाइट है मुंबई एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से सेंट मार्टिन, सेंट मार्टिन से बार्थेलेमे, उसके लिए ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और लेकिन इसकी कॉस्टिंग है 1,80,000 1 लाख के आसपास रिटर्न टिकट का कॉस्टिंग बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है। अभी हमारे इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो पासपोर्ट हो गया 6 मंथ्स वैलिडिटी। ठीक है,
फिर इसका जो सैन बार्थेलेमे का वीज़ा हमें अप्लाई करना है वो लगेगा, तो ये भी नेसेसरी है, इसके बिना आप नहीं जा सकते। 4 से 5 ब्लैंक पेज चाहिए पासपोर्ट में। फिर हो गया, अगर आप यूएस रूट से जा रहे हो तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा मियामी का। ओके, केएलएम एयरलाइंस के फ्लाइट से जा रहे हो तो मुंबई, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से सेंट मार्टिन, सेंट मार्टिन से सेंट बार्थेलेमे। तो यहाँ पे कहाँ पे भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ वीज़ा लगवाना है। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद आता है कोविड की सर्टिफिकेट रख लीजिए। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये करवा लीजिए। वीज़ा आप अप्लाई करोगे तो आपका जो पासपोर्ट की कॉपीज़ लगेगी, पासपोर्ट लगेगा ऑब्वियसली, होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट्स हो गई। फिर जॉब करते हो तो फॉर्म 16 लगेगा, बिजनेस करते हो तो ITR फाइल लगेगी, रिटर्न टिकट्स लगेगी, होटल रिजर्वेशन लगेगा। ये आपको सब अब देना है, इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप निकालते हो तो बैंक मैनेजर की सिग्नेचर उसके ऊपर चाहिए और स्टैम्प के साथ सिग्नेचर, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वीज़ा के लिए आज सिर्फ आप 1 शॉट में पेमेंट करो 4 से 5 लाख रुपया अकाउंट में। आपके पास वो 6 मंथ्स के जो स्टेटमेंट्स होगा या 3 मंथ्स का आप निकालोगे स्टेटमेंट, उसमें आपका एवरी मंथ का इनकम सोर्स एक्चुअल जो रियल है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो एवरी मंथ अगर 40-50,000 भी आ रहा है तो भी एवरी मंथ का वो सेविंग में दिखना चाहिए एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। क्लियर। तो यही है रेस्ट ऑफ ऑल वीज़ा कोई भी आप अप्लाई करोगे तो यही लगेगा, आपकी डिटेल्स लगेगी, आपका फाइनेंस का जो लगेगा, आपके इनकम सोर्स का लगेगा। इसके अलावा और कुछ लगता नहीं है, कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, आप ही के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लियर। और ट्रैवल इंश्योरेंस आप करवा लेना, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है। और कुछ भी रहेगा। और जॉब, अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो ना या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़नेबल प्राइस पे आपको शॉप मिल जाती है। कैपिटल आपको अरेंज करना है थोड़ा, 5 से 10 लाख रुपया होगा तो आप अच्छे से सेट हो सकते हो वहाँ पे जाके, टूरिस्ट वीज़ा पे जाके, वर्क वीज़ा या बिजनेस वीज़ा में। तो अगर बिजनेस करना है तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ भी क्वेरीज होगी तो मुझे कॉल करें। और दूसरी बात, अगर मेरा फ्रेश वीडियोस एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे ट्वाइस इन अ वीक आएंगे, ठीक है। वीक में 2 बार आएंगे, तो प्लीज़ देखते रहिए। और कुछ भी होगा तो, कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन तेगो ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।